नमस्कार, एलआर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एलआर भोपी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, कक्षा 10 का हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है हमने बहुपद दे रखा है। तो बहुपद के अंदर हमने बेसिक पढ़ लिया था बिल्कुल। आज हम क्या करेंगे, बहुपद की यूनिट चालू करेंगे 2.1। कौन सी यूनिट चालू करेंगे? 2.1। ये यूनिट हम चालू करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे जो पास में जो क्वेश्चन बनेगा, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो बहुपद के शून्य ज्ञात करवाता है। तो बहुपद के शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं और बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य में क्या संबंध है, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देख ले। तो अब पहला जो क्वेश्चन आपका इसके अंदर, पहला क्वेश्चन आपके जो ब्लैक बोर्ड पे, तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लग जाएगा आपका। तो मैं बुक में पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और पूर्णांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी अपन को शून्य ज्ञात करने हैं और जो संबंध थे शून्य और पूर्णांकों के मध्य में, उन संबंधों की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहले वाला का पहला क्वेश्चन वो है आपका x² - 2x - 8। ये आपका द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। और द्विघात में भी कौन सा है? द्विघात त्रिपद है, 1 2 3। तो मैंने बताया था सबसे पहले बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को गुणनखंड रूप में ले जाना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप लिखा रखे हैं, आप देख लेना। सबसे पहले किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए उसको गुणनखंड रूप में ले जाना पड़ेगा। तो द्विघात और त्रिपद बहुपद गुणनखंड कैसे करते हैं? मध्य के पद को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो मध्य का पद को दो भागों में विभाजित करेंगे तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी अपन को जिसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8, और घटाने पर कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो यहाँ से अपन इस तरीके की क्या करेंगे, दो टुकड़े करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? पहली संख्या आपकी आएगी x², माइनस का तो 4x और प्लस का 2x और -8। इस तरीके से आपके क्या यहाँ पर कि जो पद थे 3 वो कितने पदों में विभाजित हो गए? 4 पदों में विभाजित हो गए। अब यहाँ से क्या है कि आपके ये दो पद है और ये दो पद, इनमें से आपको कॉमन आएगा, इनमें से कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ से आपका जो इनमें से जो कॉमन आएगा वो क्या कॉमन आएगा? आपका x कॉमन आएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका? x - 4, और यहाँ से क्या लेंगे? प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा? x - 4। अब वापस क्या कॉमन लेंगे अपन? वापस हम लेंगे x - 4 कॉमन, इसमें से और इसमें से। तो x - 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो कितना बच जाएगा अपना? x, और यहाँ से कितना बच जाएगा? प्लस का 2। तो पहला काम कंप्लीट हो गया हमारा बहुपद। मैं देखना चाहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो बिल्कुल सही वीडियो आपका आ रहा है, तो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है, मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ से अपन ने सबसे पहले बहुपद का रूप चेंज कर लिया है। देखो ये भी द्विघात है, ये भी वही बहुपद है, ये भी वही बहुपद है, ये भी वही बहुपद है, लेकिन ये इसका एक मॉडरेट रूप है। ये इसका कौन सा रूप है? गुणनखंड रूप। जो रूप अपन को चाहिए वो रूप है। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है, शादी से पहले वैसे रहती है और जिस दिन उसकी शादी की जाती है उस दिन उसको बिल्कुल क्या किया जाता है? बिल्कुल तैयार किया जाता है। उसको गहने पहनाए जाते हैं, उसका अपन क्या कह सकते हैं कि उसका फेशियल किया जाता है। तो उसी तरीके से हमारा द्विघात बहुपद ये भी द्विघात है, ये भी यही है, ये भी यही है और ये भी यही है, लेकिन ये अपन कह सकते हैं इस द्विघात बहुपद का नया वर्जन है। बोले तो क्या बोले? नया वर्जन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वर्जन की हमको आवश्यकता थी। तो ध्यान रखें, सबसे पहले बहुपद को कौन से रूप में चेंज करना है? गुणनखंड रूप में। तो आपके इस बहुपद के कितने गुणनखंड आ गए? 2 गुणनखंड आ चुके हैं। तो यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैंने आपको नियमों में लिखाया था कि इसके बाद में प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले x - 4 को अपन 0 के बराबर रखते हैं और 0 के बराबर रखकर क्या निकालते हैं? x का मान या चर का मान निकालते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 का क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो 4 इधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इस शून्य का नाम मान लीजिए अपन किधर रख देते हैं? अल्फा नाम इसका रख देते हैं। मैंने बोला था अल्फा और बीटा से घबराना नहीं है, ये शून्यकों के क्या है? नाम है बस, अल्फा और बीटा। तो एक शून्य तो आपका कितना निकल गया? 4। एक दूसरा शून्य निकालने के लिए दूसरे गुणनखंड को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। तो x + 2 को किसके बराबर रख दिया आपने? 0 के बराबर। स्पीड अगर ज्यादा है तो आप बोलना कमेंट्स के अंदर। तो x का मान कितना आ गया? -2। तो दूसरे शून्य का नाम अपन ने क्या रख दिया? बीटा। तो बीटा कितना आ गया? मान लीजिए -2। तो आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। शून्य के बहुपद के ज्ञात हो चुके हैं। बस अब आपको क्या करनी? सत्यता की जांच। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? सत्यता की जांच कर रहा हूँ। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो जो बच्चे जो वीडियोस पर कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको भगवान खुश रखे। और भी आप इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि
जो वीडियो है वो हर बच्चे तक पहुंच जाए। धन्यवाद। सत्यता की जांच में आपके दो संबंध थे जो गुणांकों के और शून्यकों के मध्य थे। तो पहला संबंध था आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा और बीटा के मान तो हमारे ये और ए बी और सी जो बहुपद के क्या होंगे गुणांक वो हमारे यहां से निकलेंगे। तो आपका ए का जो मान है वो कितना है 1, b का मान कितना है b होता है x से गुणा में लगी संख्या यानी कितना है -2 और इसके बाद में बची हुई संख्या क्या बची यहाँ की c। तो c का मान कितना है -8। तो अल्फा का मान कितना रखूं मैं यहाँ पर 4 प्लस बीटा का मान कितना लिखूं -2 बराबर माइनस फॉर्मूले में। अब b खुद किसका है b है आपका -2। ध्यान रखना बेटा आप इसकी तुलना किससे करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसको यहां से मैं हटा देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो आपको पता है a का मान कितना आ गया 1 और b का मान कितना आ गया -2 और c का मान कितना आ गया -8। तो बिल्कुल यहां से आपको ध्यान रखना है। तो माइनस और b का मान खुद का किसका है -2 तो b की जगह -2 और a का मान कितना है 1 तो ये 1। अब 4 प्लस 4 में कितना जुड़ना है -2 तो प्लस और माइनस वाली जुड़ती नहीं घट जाती है। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 2 और ये माइनस और माइनस गुणा होकर कितना आ जाएगा +2। तो ये तो संबंध हमारा क्या आ गया सत्य है। एक संबंध तो हमारा सत्य आ गया। दूसरा संबंध हमारा यहां से लेना है। तो दूसरा संबंध क्या है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आता है c बटे a। तो अल्फा का मान कितना है आपके पास में 4 और बीटा का मान कितना है आपके पास में -2 बराबर c का मान कितना है -8 और बटे a का मान कितना है 1। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा और -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये भी कैसा है हमारा सत्य संबंध है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके समझ में आता है तो वहां पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है 4s स्क्वायर, घबराना नहीं है, यहां पर चर बदला है 4s स्क्वायर माइनस 4s और +1 ये हमारा बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन आपका वही है। तो वही है द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने। तो सबसे पहले काम है शून्यंक ज्ञात करने का। तो शून्यंक ज्ञात करने के स्टेप मैंने आपको लिखा रखे हैं कि सबसे पहले बहुपद को गुणनखंड रूप में ले जाना है, यानी सबसे पहला काम है इसके गुणनखंड करना। इसलिए एक वीडियो में गुणनखंड करना सिखाया आपको पूरा कि भाई इसका गुणनखंड करना सीख लो बस आप। तो इसके 2 टुकड़े होंगे, द्विघात त्रिपद है तो 2 टुकड़े होंगे तो क्या आएगा गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 एकम 4। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 एकम 4 और इसके आगे प्लस जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 माइनस का। तो पहले चिन्ह का निर्धारित नहीं करें हम, संख्या गुणा करने पर 4 आनी चाहिए, जोड़ने पर भी 4 आनी चाहिए, यानी 1 तो 2 और 1 2। गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है और जोड़ेंगे तो भी 4 आ रहा है। अब आप को जोड़ने पर कितना चाहिए माइनस का 4, यानी माइनस का तो 2 ले लेंगे, माइनस का ही 2 ले लेंगे, यानी आपका आपसे क्या बनेगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1। यहां से मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसा करके बताया। अब यहां से क्या करें, इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा तो कितना आएगा 2s कॉमन आएगा तो 2s का इन दोनों में क्या लगेगा भाग, इन दोनों में से निकाल रहे हैं अपन तो 2 का भाग इसमें लगेगा तो 2 दूनी 4 और s बच जाएगा और 2s का भाग 2s में देंगे तो कितने बच जाएगा 1 वर्ग। अब चूंकि यहां से कोई संख्या भी कॉमन नहीं आ रही तो क्या लेना है अपन को माइनस का 1 कॉमन लेना है। अब माइनस का 1 क्यों ले रहे हैं, प्लस का 1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लेने से ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का और 2s हमको प्लस का ही चाहिए। तो माइनस का 1 का भाग इसमें देंगे तो ये तो बन जाएगा आपका प्लस का और माइनस का भाग प्लस में देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये अब वापस देखो 2s 1 यहां पर भी है, 2s 1 यहां पर भी है, तो वापस क्या कर सकते हैं 2s 1 को क्या निकाल लिया कॉमन, तो यहां से कितना बच गया 2s और -1, यानी दोनों गुणनखंड हो गए। तो दोनों गुणनखंड हालांकि समान है
उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपन सबसे पहले बहुपद को गुणनखंड रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वो कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो एक गुणनखंड को 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, s का। तो देखो सबसे पहले 2s का मान निकालेंगे, तो 1 का क्या कर देना है, पक्षांतरण किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s का मान निकालेंगे कितना आएगा, 1/2। तो मान लो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा। अल्फा का मान कितना आएगा, 1/2। उम्मीद है नीचे तक दिखाई दे रहा होगा। दूसरा ये है पर 2s-1, इसको भी 0 के बराबर रखते हैं। तो सेम है, यहां से मैं लिख देता हूं कि इसमें भी s का मान कितना आएगा, 1/2। तो बीटा का मान कितना आ गया, 1/2। तो दोनों के दोनों शून्यक आपके पास में प्राप्त हो गए हैं। अब क्या ज्ञात करनी है आपको, सत्यता की जांच। आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब क्या करनी है आपको, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, वो पहला संबंध क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आना चाहिए माइनस का b/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, आधा, 1/2। और बीटा का मान भी कितना है, 1/2। तो इसका मान भी कितना है, 1/2 माइनस b का मान कितना है, b का मान यहां से देखिए a b और c, s स्क्वायर की गुणा में लगी संख्या a, s की गुणा में लगी संख्या b, और उसके बाद बची अचर संख्या c। तो देखो माइनस की जगह तो माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है हमारा, b का मान खुद भी क्या है, माइनस का 4 और बटे a। अब a का मान कितना है, 4। या तो आप ऐसे जोड़ लो, चाहे आधा प्लस आधा कितना आ जाएगा, 1, लेसा लेके जोड़ सकते हो। और माइनस और माइनस गुणा होगा, 4 किसका हो गया, प्लस का, और 1 और 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये संबंध कैसा हमारा, सत्य है। दूसरा संबंध क्या है हमारा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आना चाहिए, c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुणा बीटा का मान कितना है, 1/2। और c का मान यहाँ पर कितना है, 1, और बटे a का मान कितना है, 4। अब भिन्न कैसे गुणा होती है, 1 गुणा 1 कितना है, 1, और बटे 4 और 1/4। तो ये भी संबंध कैसा है हमारा, सत्य है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चनों को। घबराइए मत, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो क्वेश्चन मैं पूरे कराने वाला हूं आपसे। तो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4x²। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। -3 -7x। इसमें बच्चे को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश की उसने। बेवकूफ क्या बनाना है कि जो द्विघात बहुपद 3 पदों का दिया था उसको मानक रूप में नहीं दिया है। मानक रूप का मतलब घात के घटते क्रम में नहीं दिया। पहले x² का पद, उसके बाद में अचर पद दे दिया, x का पद बाद में दिया है। तो पहले हम इसको मानक रूप में बनाएंगे। तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। पहले हम x का पद पहले लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। अब वही बात है, कौन सा बहुपद है, द्विघात त्रिपद। तो द्विघात त्रिपद का मतलब बीच का पद कितने भागों में बंटना चाहिए, 2 भागों में है। के एक कटेगा तो सब में बटेगा कि नहीं बटेगा, बिल्कुल बटेगा। तो द्विघात इसमें 2 पदों में बांटना आपको बीच के पद को। यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 36 18। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 36। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, कैसे देखते हैं, इन दोनों को गुणा करके देखते हैं। गुणा करने पर आना चाहिए 18, घटाने पर आना चाहिए 7। अब ऐसी दो संख्या ढूंढो, 9 और 2 गुणा करने पर 18, 9 में से 2 घट गया तो 7। तो एक तो आ गई 9, एक कितना आ गया 2। इसका मतलब आपको लेना कितना है, माइनस का 7। यानी माइनस का तो 9 ले लो और प्लस का 2 ले लो और x इनके लगा लेना। आई बात समझ में। तो चिन्हों का निर्धारण आप बाद में कर लिया करो, पहले संख्याएं ढूंढ लिया करो बस। तो यहाँ पर इसको पढ़ के लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस 3। अब 3 पदों से कितने पद हो गए, 4। तो कितने जोड़े बन गए, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 3x। तो 3x, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 का भाग इसमें देंगे 3 तिया 9, 3 और x से x पूरा कट गया आपका। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, प्लस का 1। तो प्लस का 1 का भाग देंगे तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब वापिस क्या आएगा हमारा, एक भैया बोल रहा था कि सर केशव शर्मा, लड़के का नाम है केशव शर्मा। केशव शर्मा बोल रहा था सर आवाज को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। तो केशव जी आज आपको जो आवाज है इंक्रीज आएगी, तो ये आपका 3x+1। आप टेंशन नहीं ना लीजिए, अभी आपको धीरे धीरे सारी चीजों में सुधार मिलेगा। तो यहाँ से अपन ने सबसे पहले इस बहुपद की क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए हैं। अब देखो एक एक गुणनखंड को क्या करना है, 0 के बराबर। भाई सबसे पहले शून्य ज्ञात करने की प्रोसेस क्या है, शून्य ज्ञात करने की विधि ये है कि सबसे पहले बहुपद को आप कैसे भी करके कौन से रूप में लाइए,
गुणनखंड रूप में लाइए। तो बहुपद को गुणनखंड रूप में लाए, उसके बाद में क्या है प्रोसेस लिखाई मैंने आपको कि गुणनखंडों के 0 के बराबर रखकर जो है आपको चर राशि का मान निकालना है। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 3, तो x का मान कितना आ गया 3/2, तो यानी अल्फा का मान आ गया 3/2। किसी भी शून्य का नाम अल्फा दे सकते हैं, वैसे जरूर नहीं कि इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा भी दे सकते हैं। अगला है 3x + 1 = 0, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर कितना -1, तो x बराबर कितना आ गया -1/3, यानी बीटा का मान कितना आ गया -1/3। तो क्वेश्चन अभी हमारा आधा ही हुआ है। अभी क्या करनी है अपन को, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। एक बच्चा अजय मरियाड़ा, उसके जो मैंने कमेंट पढ़े थे शानदार थे, धन्यवाद अजय जी। हम भी तो यहाँ से सत्यता की जांच करें, तो सत्यता की जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पर आप रखते हैं। तो अल्फा की जगह कितना मान रखेंगे 3/2 प्लस बीटा की जगह कितना आएगा -1/3 बराबर माइनस और b। अब मेरे बच्चे तुम कंफ्यूज मत होना, कहीं b यहाँ से लिख दो, b यहाँ है ही नहीं, b यहाँ से निकलो। हालांकि यहाँ से भी b आपको पता होना चाहिए, क्योंकि a आपका x² का गुणांक होता था, b आपका x का गुणांक होता है, c आपका अचर पद होता है। लेकिन आप मानक रूप में अगर देखोगे तो आपको क्रम से मिलेंगे a, b और c, a, b और c। तो इसका मतलब b का मान कितना है बेटा -7। एक लड़का था आकाश धवन, उसके भी कमेंट अच्छे थे। तो b का मान कितना -7/a, का मान कितना है 6। तो ये प्लस और माइनस गुणा होकर कितना होने वाला भाई -1/3, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर कितना हो जाएगा 7/6। अब यहां से क्या करें अपन, लेस लेंगे तो कितना लेस आएगा 6, तो इसमें अपन लेस तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 तिया 9, और ये कितना आएगा 2 बराबर 7/6, यानी 7/6 बराबर 7/6। तो ये क्या हो गया हमारा सत्य है। और क्या सत्यता की जांच करनी है आपको, पहला संबंध सत्य हो ही गया आपका। दूसरा आपका है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3, c का मान कितना है, c का मान आपका -3, और बटे कितना a का मान कितना है 6। तो यानी आपका कितना है 3 एकम 3, -3/6 बराबर -3/6। तो ये भी संबंध क्या आपका सत्य। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कैमरे में कि क्या ये जो लिखा है वो नीचे का आपका कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है, घबराइए मत, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरीके से आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपका खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन बनता ही यहीं से आपका, एक क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार कीजिए आप, गारंटी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। शून्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। 4u² + 8u। अब ये दो पदों वाला तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। दो पदों में तो मैंने आपको बता ही रखा था बेटा, क्या बता रखा था कि या तो कॉमन आएगा और ये a² - b²। तो कॉमन आ रहा है इसके अंदर कौन सा पद, u पद आ रहा है। u और 4 में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये u है, ये हमारा u है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कॉमन आएगा 4u कॉमन आएगा दो पदों में, तो 4u कॉमन आएगा, क्या बच गया u + 4 दूनी 8। बस गुणनखंड हो चुका है आपका। अब क्या करना है आपको, एक बार तो 4u को 0 के बराबर करना है। तो u का मान कितना आ गया 0/4, तो u का मान कितना आ गया 0, तो एक शून्य आ गया अल्फा का मान 0। दूसरा क्या करना है आपको, u + 2 बराबर 0, तो u का मान कितना आएगा -2, तो बीटा का मान कितना आ गया -2, बीटा का मान आ गया। अब अपन को क्या करनी है, इसमें भी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में क्या है, सबसे पहले हमारा संबंध क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है बेटा 0, बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। तो ये तो 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 ही आएगा। ये भी कितना आ गया 8 में 4 का भाग देंगे 2, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 8 है। तो ये भी संबंध क्या हमारा सत्य है। दूसरा क्या संबंध था हमारा इसमें कि अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना था c/a। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 0 और बीटा का मान कितना है -2। c अचर पद कितना है यहाँ पर, है ही नहीं अचर पद, तो उसके अंदर अचर पद कितने हैं 0 और a का मान कितना है 4। ध्यान रखना abc बहुपद से निकलते हैं क्योंकि abc बहुपद के गुणांक हैं।
तो ध्यान रखना 0 बराबर 0, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य होता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अपन। कई बच्चे बोल रहे थे सर हमारी वीडियो नहीं डाल रहे, आप 12th के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 12th की भी है, 11th की भी डालूंगा, 9th की भी डालूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा अभी तो यहाँ क्योंकि स्कूलों में जाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम बचता कम है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, अगला आपका बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 15 है, 15 टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये दो पदों का है आपका बहुपद। कितने पदों का है, दो पदों का। तो दो पदों का है तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप लेगा, क्योंकि इसमें से टी का कोई पद कॉमन है नहीं आएगा, यानी ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस। लेकिन समस्या ये है कि 15 किसी संख्या का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो 15 होता है हमारा अंडर रूट 15 का स्क्वायर। किसका हो गया, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। तो a प्लस बी a माइनस बी करते ही ये बहुपद के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। एक बार तो आप क्या करोगे, t प्लस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर रखोगे, तो t का मान कितना आ गया, अंडर रूट 15 किसका, माइनस का, पक्षांतरण हमने कर दिया। दोबारा क्या करोगे, t माइनस अंडर रूट 15 को किसके बराबर रखोगे, 0 के, तो t का मान कितना आएगा, प्लस का अंडर रूट 15। तो आपके दो शून्य का आगे अल्फा बराबर बोल सकते हैं माइनस का अंडर रूट 15 और बीटा बराबर बोल सकते हैं प्लस का अंडर रूट 15। तो दो शून्य का आगे अब क्या करनी है आपको, सत्यता की जांच। क्या करनी है बच्चे, सत्यता की जांच। तो यहां से लिख सकते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में पहला संबंध क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस रूट 15, बीटा का मान कितना है, प्लस रूट 15 माइनस बी। अब बी यहाँ पर नहीं है भाई, बी होगा यहाँ पर टी का गुणांक, जो टी का गुणांक है ही नहीं। मानक रूप के अनुसार पहला दो घात का पद है, फिर एक घात का नहीं है, जो बी वाला तो है ही नहीं, फिर अचर पद है, फिर सी है आपका। तो बी तो आपका कितना है 0 और ए का मान कितना है यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर कितना लगा होता है, 1 लगा होता है। तो यहाँ पर 1 लगा होता है। तो प्लस अंडर रूट 15 में से माइनस अंडर रूट 15 घटकर कितना आ जाएगा 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो ये भी संबंध क्या हमारा सत्य है। दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा ये है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आना चाहिए, सी बटे ए। क्या आना चाहिए, सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस रूट 15 गुणा बीटा का मान कितना है, प्लस रूट 15, सी का मान कितना है, माइनस 15, सी का मान कितना है, माइनस 15, और ए का मान कितना है 1। तो ए का मान कितना है 1। अगर आप सेम संख्या अंडर के अंदर होती है, जैसे अंडर 15 और अंडर 15 गुणा करते हैं तो अंडर हट जाएगा, कितना आएगा माइनस 15 बराबर माइनस 15। तो ये भी संबंध क्या हमारा सत्य है। तो एक एक क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, एग्जांपल्स भी आपको करवा दूंगा, लेकिन आप धैर्य रखें, सपोर्ट करें, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है लास्ट का, क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। आपका ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, सेम टू सेम डिक्टो फोटोकॉपी। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 वही है, द्विघात, नाम के आगे त्रिपद, बीच का पद होगा दो भागों में विभक्त। अब बच्चों को ना जाने क्यों यहाँ पर संख्या नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर कितना लगा होता है, 1 लगा होता है। तो यहाँ पर 1 लगा होता है, तो किसी भी संख्या को गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, 4 तिये 12, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करके देख लो। और जोड़ने या घटाने की बात करें तो यहाँ पर पता चलती है, इसके आगे अगर प्लस है तो जोड़ने पर, और इसके आगे माइनस है तो घटाने पर। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, माइनस है, घटाने पर कितना आना चाहिए बीच का। तो यानी आपका आएगा एक तो 4 और एक 3, तो 4 लेंगे माइनस का, 3 लेंगे प्लस का, क्योंकि तभी घटकर कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो चिन्हों का निर्धारण आप बाद में करें, पहले संख्या सेलेक्ट कर ले भाई। 4 तिये 12, 4 में से 3 घट गया तो 1। अब देख लो अपन को माइनस का 1 लेना है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की ले लेनी है भाई। माइनस की संख्या कब आएगी, जब घटकर, जब बड़ी संख्या माइनस की लेनी है अपन। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x
और माइनस 4। ये दो पद इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच गया? 3x और माइनस 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन लिए तो यहाँ कितना आएगा? 3x माइनस 4। वापस क्या कॉमन आएगा? 3x माइनस 4। यहाँ से कितना बच गया? x प्लस 1। तो बहुपद कौन से रूप में पहुंच गया आपका? गुणनखंड रूप में हो गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? 3x माइनस 4 बराबर 0, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो 3x का मान कितना आ गया? प्लस का 4, तो x का मान कितना आ गया? 4/3। इसी का नाम क्या रख दो? अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आ गया? 4/3। दूसरा एक x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो x का मान कितना आ गया? -1। तो बीटा का मान कितना आ गया? -1। तो दो शून्य ज्ञात हो चुके हैं। अब क्या करनी है अपन को? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच पहला सत्यता का संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा का मान कितना है? 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है? -1। देखो अल्टरनेट का भी चिन्ह नहीं है, तो प्लस के बाद में अगर माइनस की कोई संख्या आई तो आप कोष्टक जरूर लगाएंगे। बराबर माइनस और b a b c, तो b का मान कितना है? -1। ये फिर कोष्टक लगाएं। a का मान कितना है? 3। अब देखिए 4/3, इसमें से कितना घटेगा? प्लस गुणा माइनस, -1 नीचे 1 लगा सकते हो तो कितना आएगा? 1/3। तो यहाँ पर ऐसा कितना आएगा? 3 का भाग 3 में देंगे, 1 4 एकम 4 -3। तो 1/3 बराबर 1/3। तो ये संबंध क्या हमारा? सत्य है। दूसरा संबंध कौन सा सत्य सिद्ध साबित करना है अपन को? अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान कितना है? 4/3। बीटा का मान कितना है? -1। c का मान कितना है? -4। a का मान कितना है? 3। गुणा करेंगे तो यह क्या? -4/3 बराबर -4/3। तो ये भी संबंध क्या हमारा? सत्य है। तो इस तरीके से हमारे जो शून्य ज्ञात करने वाले सारे क्वेश्चन क्या हो गए? खत्म हो गए। तो अभी मैं टाइम देखता हूँ कि वीडियो कितना टाइम का हो गया। अभी और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे आज तो, लेकिन आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। मेरी गारंटी है कि एग्जाम में तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आपका सीधा क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम के अंदर कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद के शून्यों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 100% है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा अगर क्वेश्चन पेपर अच्छा सेट किया उसने तो। और यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपको शून्यों का योग और गुणनफल नीचे दिया है तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो अपन को शून्यों का योग मतलब क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा का मान, और गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा। तो कई बच्चे तो जोड़ देते हैं जबकि क्वेश्चन में ही जोड़ दे रखा है। शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान। योग तो कितना दे रखा है? पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? -1। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना? -1। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा था द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, अभी तक तो आया नहीं है। द्विघात बहुपद बराबर है क्या नाम से? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब इसके अंदर अपन मान रखते हैं तो यहाँ k क्या होता है? एक अचर होता है k बराबर कितना आ गया? k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? -1। तो ये कितना गया? -1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x। ये प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -1। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम यहाँ पर भी छोड़ दे तो कोई मायका लाल इसको गलत निकालने वाला नहीं है, लेकिन इसको और अगर आगे करें तो क्या होगा? यहाँ से 4 क्या आएगा? एलसीएम लेस आ जाएगा। तो यहाँ तो नीचे 1 है, यहाँ पर भी नीचे 1 है, तो 4 यहाँ पर गुणा होगा तो 4x स्क्वायर माइनस का 1x बोल सकते हैं या x बोल सकते हैं और -4। तो अपन को इस भाग वाली संख्या को यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? कि k/4 और 4x स्क्वायर माइनस x -4।
तो ये भी आपका सही। देखो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दे तो यहाँ तक भी छोड़ दे तो आपको कोई गलत नहीं निकालने वाला। और ये भी सही है और ये भी सही है। या अगर आपका k/4 भी एक अचर संख्या है तो आप ये भी आपका आंसर सही है, क्योंकि k/4 का एक अचर संख्या है। तो अगर आप इस अचर संख्या को छोड़ भी देते हैं तो ये भी जो आपका आंसर है वो भी आपका सही है। इसलिए क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, क्योंकि इसके एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आंसर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और इसका ये भी आंसर सही है। तो k/4 को आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि k एक अचर संख्या है, अचर संख्या में एक अचर संख्या को भाग देंगे तो क्या मिलेगी आपको, एक अचर संख्या प्राप्त होती है। तो पहले का दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप खुद करोगे इसके अंदर, और मैं एक बात करा देता हूं। देखो अगला क्वेश्चन देखो आपका, इसका क्या है कि अगले में क्या दे रखा है, मैं डिलीट करता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगले में आपको शून्य का योग दे रखा है √2 और गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। गुणनफल आपको दे रखा है 1/3। फिर वही ये बात है, फॉर्मूले में मान रखो k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 और ये x। ध्यान रखना √2 को x तक मत बढ़ा देना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1/3। तो अगर इस क्वेश्चन को यहां तक भी छोड़ दे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। या क्या कर सकते हैं अपन, 3 का ले सकते हैं, लेस है, नीचे सबके नीचे 1 है तो 3 लेस आएगा, 3 लेस आएगा तो इसके नीचे 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस इसके नीचे भी 1 है तो 3 इससे भी गुणा हो जाएगा, 3√2x और प्लस कितना बच जाएगा, 1। तो इनके नीचे सबके नीचे कितना है आपका, 1 है। तो अगर 1 का भाग अगर इसमें देते हैं तो 3 बार ही जाएगा, इसमें भी 1 का भाग अगर इसमें देते हैं तो 3 बार ही जाएगा, और इसमें 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो जोड़ बाकी है जो नॉर्मली आपको आनी चाहिए। तो k और इसको नीचे भाग में तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, k/3 तो क्या 3x² माइनस 3√2x + 1, ये भी आपका आंसर सही है। या अगर आप इस अचर को छोड़ते हो बाहर के हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 3√2x + 1, ये आपकी बुक के अंदर आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इसके कर सकते हो। और क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूं, हालांकि देखो इसका थर्ड क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मान आपके चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। थर्ड के अंदर क्या है, एक तो 0 है और इसका मान √5 है। तो इसका मतलब क्या आएगा आपका, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 गुणा x और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √5। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, k × x², किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना आएगा, प्लस का √5। तो k आपकी बार तो नीचे कोई भाग में संख्या भी नहीं है, तो या आप क्या लिख सकते हो, इसको k को छोड़ सकते हो तो क्या मिलेगा, बहुपद आपको x² प्लस √5 मिल जाएगा। तो x² प्लस √5 ये भी क्या अपना एक बहुपद है। अब एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपका, कौन सा, इसका चौथा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा था भाई, ठीक है। तो मैंने अगर सीक्वेंस लगाया तो सीक्वेंस आप लगा लेना। अब इसका चौथा मैं आपके लिए होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ से क्या है, आपको दे रखा है -1/4 और इसका बाद दे रखा है प्लस का 1/4, तो बराबर k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 और ये x, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, 1/4। तो यहाँ से क्या आएगा, k × देखो x², ये माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x/4 और प्लस 1/, इसको यहाँ तक भी छोड़े तो कोई गलत नहीं निकाल सकता। k × लेस है कितना ले लें, 4, तो ये कितना आएगा, सॉरी x² है 4, तो ये क्या आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर कितना नीचे 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 को x² कर से 4 का 4 में देंगे 1 बार, 1 को x से किया x, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, k/4 4x² प्लस x प्लस 1, या अपन इसको बोल सकते हैं, इसको अपन छोड़ सकते हैं तो क्या आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। अगर ये सेशन हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
आपके द्वारा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके द्वारा जो कमेंट दिए गए हैं, उन कमेंट्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी आपसे आपका जो प्यार है वो यूं ही बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।